नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्ती पर। दोस्ती न तोड़ेंगे न छोड़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या उपाय करने से पढ़ने में मन लगेगा, क्या क्या वो टेक्निक्स हैं जिसको अपनाने से पढ़ने में मन लगेगा, अर्थात उपाय क्या है। तो आइए दोस्तों, हम उपाय को जानते हैं, सीखते हैं और उसका अभ्यास करेंगे। पहला चीज याद रखिए दोस्तों कि कोई भी चीज को अगर सॉल्व करना, किसी भी प्रॉब्लम को आपको अगर सॉल्व करना है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को उपाय ढूंढना है, तो सबसे पहले उसका कारण को आप समझिए। अगर आप कारण तक पहुंच गए तो उपाय अपने आप निकल जाएगा। बहुत सारे छात्र इसलिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उपाय ढूंढते रहते हैं, कारण को नहीं ढूंढते हैं। भाई, सबसे पहले किसी भी समस्या को सॉल्व करने का ये प्रिंसिपल है कि उसके कारण को ढूंढो। अगर कारण ढूंढ लोगे तो समाधान खुद ब खुद निकल जाएगा। 80% तुम्हारा प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाएगा जब तुम कारण को आइडेंटिफाई कर लोगे, और 20% जो है वो बाकी चीज से सॉल्व हो सकता है। तो पहला उपाय ये है, जैसा कि हमने कहा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका पहला प्रमुख कारण है रुचि की कमी। तो इसका उपाय ये कर सकते हैं कि हम अपनी रुचि को जगा सकते हैं, रुचि को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पढ़ाई को तत्काल बंद कर दीजिए। सारा पढ़ाई बंद कर दीजिए जो आप सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं। अभी आप कुछ वैसा काम कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो। चाहे कविता लिखना, पेंटिंग करना, गाना गाना, डांस करना, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, घूमना वगैरह वगैरह वगैरह। आप 1 सप्ताह तक पढ़ाई बंद कीजिए और सिर्फ वो काम कीजिए जिसमें आपकी गहरी रुचि हो। 1 सप्ताह तक नॉन स्टॉप अपने रुचि का काम करें। देखेंगे 1 सप्ताह के बाद आपका पढ़ने का मन करने लगेगा। दूसरा है कमजोर छात्र। कुछ छात्र होते हैं जो शुरू से ही पढ़ने में कमजोर रहते हैं, वैसे छात्रों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वैसे छात्र के लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि वो अपने आप को ये देखे कि वो किस चीज में स्ट्रांग है। कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहां पे वो स्ट्रांग होगा, तो वो उसको शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। जहां पे वो स्ट्रांग है उसी एरिया को वो अपना बढ़ाए। और हर छात्र का कोई ना कोई एरिया स्ट्रांग रहता है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। तो कमजोर छात्र के लिए सबसे बड़ा एक उपाय है, वो है कि अपनी जो सबसे मजबूत एरिया है वहां से आप शुरुआत कीजिए। कहावत भी है, एक साधय सब सधय, सब सधय एको न सधय। अर्थात एक को अगर आप साधेंगे तो सब सध जाएगा, और सबको साधने के चक्कर में रहेंगे तो एक भी नहीं सधेगा। तो इसलिए जो कमजोर छात्र हैं वो आप अपने स्ट्रोंग एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए। आप कहाँ पे स्ट्रोंग हैं। हमको पता है आप पढ़ने में कमजोर हैं, हमको पता है आप बाकी छात्रों की तुलना में अपने आप कम आंक रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान आपकी कमजोरी पर नहीं,
आपकी जो मजबूत पक्ष है, आपका जो मजबूत एरिया है, वहाँ पर हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। ऐसे आंख बंद कीजिए और खोजिए कि आपके अंदर वो कौन सा एरिया है जो बहुत स्ट्रोंग है, और वहाँ से स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए और उसके टॉप तक पहुँचिए, टॉप तक पहुँचिए। जब आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो धीरे 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 एक दिन आप टॉप पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। दूसरा और अगला विषय है कठिन विषय। जी हाँ दोस्तों, कठिन विषय के कारण भी पढ़ने का मन नहीं करता है। इसके लिए उपाय ये है कि जो विषय आपको कठिन लगे उसको आप बेस लाइन तक ले जाइए, यहाँ से बेस लाइन तक ले जाइए। जो भी विषय आपको कठिन लगता है, जिसके वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, आप उसको एकदम बेस तक ले जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, कोई भी लड़खड़ा के गिर जाएगा। लेकिन यहाँ खड़ा होना बहुत आसान है, कोई भी खड़ा हो सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए, पहले क्लास 1 का पढ़िए, फिर क्लास 2 का पढ़िए, फिर क्लास 3 का पढ़िए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे धीरे आप टॉप तक जाइए। तो जो विषय आपको कठिन लगता है वही विषय कल आसान हो जाएगा, फिर आपका पढ़ने में मन लगेगा। नेक्स्ट है अच्छे शिक्षक की खोज। दोस्त, एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो आपको पढ़ने की ललक पैदा कर दे, जो आपके अंदर पढ़ाई के प्रति तरफ पैदा कर दे। और वो कोई भी शिक्षक हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत फेमस टीचर हो, बहुत भीड़ लगता हो, ऐसा बात नहीं। कोई सामान्य भी शिक्षक है आपके आसपास, कोई रिलेटिव्स है, कोई फैमिली है, कोई फ्रेंड्स है, जो आपको पढ़ाई के प्रति जुनून पैदा कर दे, आप उस शिक्षक के पास पढ़िए, आपको पढ़ने में मन लगेगा। नेक्स्ट है थोपा हुआ विषय। दोस्तों, थोपा हुआ विषय कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, या थोपा हुआ पढ़ाई कारगर नहीं होता है। अगर किसी को किसी ने विषय थोप दिया है तो आप तुरंत उस विषय को चेंज कर लीजिए। अगर आप तुरंत अपने पसंद के विषय को लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो आप जीवन में बहुत सक्सेस प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो अब पार्ट 1 दे दिए हैं, पार्ट 2 दे दिए हैं, बीए फाइनल ईयर में है, वो लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। उनके लिए सलाह ये है कि कुछ छात्र हैं जो चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लीजिए। जो छात्र चेंज नहीं कर सकते हैं वो किसी तरह, अब 2 साल आप निकाल दिए तो किसी तरह मन मार के ये परीक्षा भी फाइनल दे ही दीजिए। उसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से आप अपने मनचाहा सब्जेक्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट है किसी का नकल करना। दोस्तों, किसी का नकल करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में कभी भी किसी का नकल नहीं करना चाहिए कि वो इंजीनियर हो गया तो मैं भी इंजीनियर हो जाऊँ, वो डॉक्टर हो गया मैं भी हो जाऊँगा, वो कलेक्टर हो गया मैं भी हो जाऊँगा। नहीं दोस्त, ये अपना अपना रुचि का बात है। कभी भी अगर आप पढ़ाई में किसी का नकल करेंगे तो आपको आंशिक सफलता मिलेगी, और ये बहुत बड़ा भूल होगी आपके ज़िंदगी के। छोटी सी सफलता अगर मिल भी जाएंगी तो ज़िंदगी में आप बहुत बड़ा चीज़ नहीं हासिल कर सकते हैं। दूसरे का नकल करके बहुत बड़ी चीज़ नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए नकल करना छोड़ दीजिए दोस्त। उसके बाद है छात्रों की समस्याएं। इस पर एक अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है। जो जिन छात्रों ने ये वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा ये वीडियो देख लें और इमीडिएटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। हर छात्र का अपना कुछ प्राइवेट प्रॉब्लम होता है, कुछ निजी समस्याएं होती है, पैसे का दिक्कत या घरेलू दिक्कत।
जितना जल्दी हो सके आप ये समस्या से मुक्त हो जाइए, तब आपको पढ़ने में मन लगेगा। अगर आप इस समस्या से ग्रसित रहेंगे तब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो, तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है आप छात्रों की जो समस्याएं हैं उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया, उसको देखिए, सॉल्व कीजिए, तब आपको पढ़ने में मन लगेगा। जब तक ये रहेगा आपका सारा एनर्जी इस ओर रहेगा, समस्या की ओर, तो आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? तो पढ़ाई में मन लगने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो एनर्जी समस्या की ओर जा रहा है उसको ब्लॉक करें और एनर्जी पढ़ाई में लगाएं। नेक्स्ट है थकान। जो लोग पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, सीनियर हो गए हैं, तो स्वाभाविक है पढ़ाई का एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ लगता है अब तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अब आगे क्या पढूं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। तो वैसे छात्र को भी पढ़ने में मन नहीं लगता। तो उनके लिए एक उपाय ये है कि अपने आप को री इनर्जाइज करें, पुनः ऊर्जा का संचार करें अपने में। वो कैसे संभव होगा? वो आप न्यू काम करें। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो एक सिलेबस पढ़ा है, चाहे रेलवे का सिलेबस हो, बैंकिंग का सिलेबस हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका आपने सिलेबस पढ़ा। सिलेबस पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, आप उसको तत्काल रोक दीजिए और वहाँ से कुछ नया चीज़ पढ़िए। जिस चीज़ को पढ़ने का आपका एकदम बहुत शौक है, कुछ एकदम बिल्कुल सिलेबस से बाहर कुछ भी पढ़ लीजिए जो आपको प्लेजर दे, चाहे वो स्टोरी हो, कॉमिक्स हो, नॉवेल हो, कोई अन्य सब्जेक्ट्स हो। तो नया विषय पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और 1 सप्ताह तक बिल्कुल सिलेबस टच नहीं करें, 1 सप्ताह तक वो करें जो आपका दिल कहे, तब जाके देखेंगे 1 सप्ताह में फिर पढ़ने में मन लगने लगेगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन की कमी। दोस्तों, जिन छात्रों की ये समस्या है वो क्या करें कि अपने इर्द गिर्द हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें। जो लोग हमेशा बड़े अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी हमेशा फ्लो होती है। उसके इर्द गिर्द रहेंगे, उसके बीच में रहेंगे तो आपका भी माइंड पॉजिटिव एनर्जी से पूरा लबालब रहेगा, भरा हुआ रहेगा और आपको पढ़ने का मन करेगा। जैसे आपके गांव में कभी रामधुनी हुआ होगा, आपके गांव में कभी सत्संग हुआ होगा, कभी नवाह हुआ होगा, तो आपने देखा होगा या कभी मंदिर गया होगा, तो देखते होंगे कि वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, जो ध्वनि है, या वहाँ पर जो अगरबत्ती का खुशबू है, तो आपका शरीर जिस स्थान पे रहता है वहाँ पर उपलब्ध एनर्जी से वो प्रभावित होता है खुद ब खुद। इसीलिए आप अपने आप को हमेशा अच्छे लोगों के बीच में, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, स्माइल करते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, उन लोगों से संगति कीजिए, उन लोगों के बीच में रहिए। देखिएगा आपका मस्तिष्क के चारों साइड का जो आवरण है, वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही संचार होगी। पॉजिटिव एनर्जी का जब संचार होगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एनर्जी का शिफ्ट होना। आप आकलन करें कि आपका एनर्जी किधर वेस्ट हो रहा है। आपका एनर्जी क्रोध में खर्च हो रहा है, आपका एनर्जी समस्या को सोचने में खर्च हो रहा है, आपका एनर्जी फालतू काम में खर्च हो रहा है, या आपका एनर्जी प्यार में खर्च हो रहा है कि नफरत में खर्च हो रहा है। अगर किसी का लव ब्रेक हुआ है या किसी का लव स्टार्ट हुआ है या कोई लव के मिडिल फेज में है, तो वो एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो रहा है उसको रोकिए। आपके अंदर पढ़ने का एनर्जी है, लेकिन आपका एनर्जी गलत डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसीलिए आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगर आप अपने एनर्जी को
के फ्लो को रोक लेंगे तो आपको डेफिनेटली है कि वो आपको पढ़ने में मन लगेगा दोस्तों। तो जितना जल्दी हो आपकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है दूसरे डायरेक्शन में, उसको रोकिए और सही डायरेक्शन में लगाइए। जब एनर्जी स्टोर होगा तब पढ़ने में आपको मन लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रुक रुक कर पढ़ना। दोस्तों, कोशिश करना है कि पढ़ाई निरंतर हो। जब पढ़ाई कंटिन्यू रहता है तो एक रिदम आता है और वो रिदम में अच्छा पढ़ाई होता है। लेकिन जब हम किसी कारणवश घर चले जाते हैं, त्योहार में, शादी विवाह में या अन्य फंक्शंस में या अन्य किसी ज़रूरी काम से, तो क्या होता है, हमारा पढ़ाई बीच में टूट जाता है, रिदम टूट जाता है। और पुनः जब हम घर से वापस आते हैं तो बहुत सारे इमोशंस के साथ आते हैं, बहुत सारे थॉट्स के साथ आते हैं और फिर दोबारा पढ़ाई को रीस्टार्ट करते हैं, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है। किसी छात्र को एक हफ्ते में, किसी छात्र को एक महीने में फिर से रिदम हासिल हो जाता है। लेकिन जो समय एक महीना बर्बाद हो गया या एक सप्ताह चला गया, वो बहुत बड़ा डैमेज करेगा आपको दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि कभी भी रुक रुक कर पढ़ाई नहीं करें। पढ़ाई एक फ्लो में, रिदम में होना है और जब रिदम पकड़ लिया है अपने पढ़ाई का तो उसको अंतिम करके ही छोड़ना है, यानी उसको उसके अंजाम तक पहुंचा करके ही स्टडी को स्टॉप करना है। नेक्स्ट है खेल की कमी। जिन छात्रों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी खेल खेलना शुरू कर दीजिए, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, जो भी आपका पसंद का गेम है उसको खेलना शुरू कर दीजिए। आपको निश्चित रूप से पढ़ने में मन लगेगा। तो दोस्तों, जितना भी फैक्टर मैंने अभी तक बताए हैं और जितना मैंने आपको उपाय बताया, आप हर उपाय को एक एक करके ट्राई कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से अगर ये सारे उपाय आप करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा और ज़बरदस्त तरीके से मन लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।